इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है जो दो एलिमेंट्स मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। मीन्स द रिएक्शंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ द रिएक्शन interchange by the decomposition of the two reactant to produce new compounds are called double displacement reaction। मतलब क्या है देखिए सरल उसमें समझ लेते हैं। ए भी एक कंपाउंड है, ठीक है, प्लस सी डी एक कंपाउंड है। देखिए ए बी कंपाउंड में दो डिफरेंट एलिमेंट है ए और बी। इस तरह सी डी एक कंपाउंड है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है सी और डी, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सपोज करिए ये जो बी है और ये जो सी है, राइट, ये आपस में क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। यानी जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज व्हाट ए सी प्लस पी डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट में क्या हुआ है, नए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इन दोनों ही कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या हुए, इंटरचेंज हुए हैं। इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, इट इज व्हाट सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। जैसे ही देखिए ये दो डिफरेंट कंपाउंड है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब हम इन्हें रिएक्ट करा देते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सोडियम है और ये जो बेरियम है, राइट, ये हम कह सकते हैं जो सल्फेट है ये क्लोरीन है, क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज NaCl, 2 molecules of NaCl प्लस Ba बेरियम सल्फेट SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 molecules ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर है। इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो इसे एक सिंपल से शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है, राइट, कोई रिएक्शन में अगर वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है, ऑक्सीजन से अपने आप को अटैच कर देता है, तो उस सब्सटेंस को अब क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड, और रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। और वही एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, देन इट इज नोन एज इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड सच अ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को बताने के और भी डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोजन लूज कर दिया, ठीक है, तो अभी हम सिंपल समझ रहे हैं, तो क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज कहलाएगा, और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर दे तो वो जो रिएक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। हम इसे समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के सामने रख दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या बनता है, CuO बन जाता है, राइट। Cu प्लस O2 विल गिव अस Cu, लेट अस बैलेंस इट, Cu, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉपर ने क्या करा, इट गेन्ड ऑक्सीजन, बन गया क्या, CuO, दैट्स वाई इट इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीजन इसने लिया, ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CuO को हमने क्या करा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, राइट, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करा।
तो ये क्या हुआ, देखिए ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। देखिए इस केस में जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, कॉपर ऑक्सीजन को गेन करके CuO बनाता है, यानी कॉपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर क्या हुआ, CuO रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो आप आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए जो हमारी कॉपर होता है उसमें जो डिपोजिशन हो जाती है, ब्लैक कलर की डिपोजिशन हो जाती है, वो क्यों होती है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से होती है, CuO के फॉर्मेशन की वजह से होती है। ये ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमें जो कॉपर होता है वो ब्लैक कलर का दिखता है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से इसके हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम एक कंबाइंड रिएक्शन देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। देखिए ये रहा हमारा CuO, जो हमने अभी पहली वाली ली है उसे ही हम देख लेते हैं कि इस तरह से एक तरीके से ये ऑक्सीडाइज और रिडक्शन दोनों इसमें हो रहे हैं। ठीक है, ये हीट करने पर क्या हुआ, हीट को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, कॉपर बन गया और वाटर बन गया। ठीक है, देखिए इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, यानी इसने क्या करा, ऑक्सीजन छोड़ दी, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, राइट। तो ये जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन करा और वाटर बन गया। तो ये क्या हुआ, इट इज़ व्हाट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, जो कॉपर था वो तो क्या हो गया, वो जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन गेन करा और वाटर में कन्वर्ट हो गया, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, इसमें हम क्या डाल दें, कार्बन डाल देते हैं, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट जाता है, जिंक में, और बन जाता है हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से देखिए, जो जिंक ऑक्साइड था वो जिंक में रिड्यूस हो गया, नहीं क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई। और कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करी, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, इस तरह हम और भी रिएक्शंस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरी तरह से क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, देखिए कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल सरफेस जो होती है, राइट, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रही है यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है या फिर वाटर के साथ कंबाइन हो रही है, ठीक है, यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ कंबाइन होती है, और क्या हो जाता है, इसकी वजह से वो डेटराइट होने लगती है, उसका कलर चेंज होने लगता है, वो डिप्लीट होने लगती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बहुत जैसे कोरोजन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम सबको पता होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मेशन होना, आयरन अगर रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स रस्ट होती है ब्राउन कलर की, जो रस्ट फॉर्मेशन हो रही है, जो रस्टिंग हो रही है, वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल होता है। इस तरह अगर हम देखेंगे हमारा सिल्वर, ठीक है, ज्वेलरी देखी होगी सिल्वर की, तो वो क्या हो जाती है, वो भी क्या होने लगती है, उसकी जो सरफेस है वो डिप्लीट होने लगती है, ग्रीन कलर, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, वो क्यों हो रही है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ कोरोजन। अभी हमने कॉपर का देखा था, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, राइट, तो वो भी क्या हुआ, उसने भी अपनी कलर चेंज करा, ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो भी रिएक्शंस होती है जिसमें जो चेंज हो जाता है मेटल्स का, राइट, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। यानी सिल्वर जैसे लिख देती हूँ, सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग डेवलप होना, राइट, रस्टिंग होना आयरन का, कॉपर की ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेंसिडिटी को। रेंसिडिटी क्या होती है, इट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल फॉर कंजम्पशन। यानी जैसे भी जो भी फैट वगैरह सब्सटेंसेज हैं वो क्या होते हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, अगर ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो फूड है ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये कैसा बन जाता है, इट बिकम अनस्विटेबल फॉर कंजम्पशन, इसमें स्मेल आने लगती है, राइट,
कैसा हो जाता है, ये स्मेली हो जाता है, इसमें स्मेल फॉर्म आने लगती है, ठीक है, और ये अनस्वीटेबल हो जाता है कि हम उसे कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अगर आप देखते हैं तभी तो जो लेस वगैरह के जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसमें एयर फिल होती है। क्यों फिल होती है वो एयर? ताकि इसे ऑक्सीडेशन से बचा सके। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे इसमें फिल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ना कर सके, ताकि उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, ठीक है। सो उनकी लाइफ को एक्सटेंड कराने के लिए वो गैस फिल करी जाती है, ठीक है। अब कोई कहता है कि भाई चिप्स के पैकेट में तो आधी गैस होती है और ये सब, वो इस वजह से ही होती है कि ताकि स्पॉइलेज बचाई जा सके, ठीक है। वो पोटैटोज़ वगैरह से बनने हैं तो वो जल्दी ख़राब होने का खतरा होता है, मीन्स जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसे ही प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें गैस फिल कर देते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी किसे कहेंगे? अगर वो फूड स्पॉइल हो गया, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो स्पॉइल हो गया, अनडिज़ायरेबल हो जाता है, राइट, स्मेल डेवलप कर लेता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट रिलीज्ड होती है। क्या होती है? हीट और एनर्जी रिलीज्ड होती है। हीट क्या हो जाती है? रिलीज्ड होती है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है हमारी वो निकलती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर आपको याद होगा, हमने कौन सा करा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करी थी, जिसमें हमने लिया था क्विकलाइम एंड कंबाइन कर दिया था इसे वाटर के साथ, राइट। क्या बन गया था इसमें हमारा? CaOH होल ट्वाइस स्लेग लाइन, राइट। हमारी ये फॉर्मेशन हुई थी, स्लेग लाइन यहाँ पे बन गया था, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें जब हम उसे टच करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? जब रिएक्शन के बाद हमें कैसा लगेगा? वार्म लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुई। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो कैसी रिएक्शंस होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, राइट। रेस्पिरेशन, जानते हैं रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट होता है C6H12O6, क्या है ये? ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे से लिख देती हूँ। C6H12O6 कंबाइन हो रहा है किसके साथ? O2 के साथ। क्या क्या बनता है यहाँ पे? CO2 प्लस H2O प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत सारी इसमें क्या निकलती है? अब एनर्जी भी रिलीज होती है। पहले से बैलेंस्ड कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब ये बैलेंस्ड हो गई है, देख लीजिए सारी बैलेंस्ड हो चुकी है। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, राइट। ये यानी ये रिएक्शन में हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हम बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी देख लेते हैं। CH4 मीथेन होता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसे क्या कर देंगे? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या फॉर्म होगा हमारा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। सारी रिएक्शंस क्या हैं? दीज आर व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, राइट। क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, हम जो हीट है, जो रिएक्शंस में जो हीट को एब्जॉर्ब करें, यानी बिफोर रिएक्शंस हमारी हो रही है। जैसे सपोज हीट इसमें क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। जैसे सपोज A+B, इससे हमने हीट दी और ये किस में कन्वर्ट हो गया? C में। यानी यहाँ से क्या हुआ? ये C में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम इसे डेल्टा माइनस डेल्टा हीट भी लिख सकते हैं। यानी जिसमें क्या है? बाय एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट। वो जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। यानी इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है, राइट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है? वो ठंडा हमें अपीयर होगा,
जैसे अगर हम सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, राइट, या एसीटोन वगैरह लेते हैं, जैसे हम उसे पाम पे रखते हैं, हमारी पाम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट, इसकी वजह से वो कोल्ड आता है, यानी एक तरीके से वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से भी इसे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर सिंपल और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मेल्ट हो रहा है आइस क्यूब, राइट, आइस क्यूब का मेल्ट होना, ये भी क्या है, एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका, NH4 Cl सॉलिड। ठीक है, इसे हमने किसके साथ कंबाइन कर दिया, वाटर के साथ कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, राइट, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या बना देता है, हमारा जो फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज व्हाट, NH4Cl, राइट, एक्वस। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्वस फॉर्म हो जाता है, राइट, और इसमें क्या हो जाती है, हीट, या तो हम यहाँ पे दिखाते हैं एरो के ऊपर हीट कि ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, या फिर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं माइनस हीट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम सिंपल, अगर हम आसपास में देखते हैं तो देखिए, इवेपोरेशन क्या है, इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट, इवेपोरेशन जो होता है इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो आइस मेल्ट होती है दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो ये सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हाँ, तो हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ये इसी के साथ खत्म हो रहा है ये चैप्टर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।